नमस्कार, पहले हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के रोहतक से। बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने, पानी की निकासी करवाने व अन्य मांगों को लेकर दर्जनों गांव के किसानों ने डीसी आवास को घेरा किया। जोरदार प्रदर्शन। मांगों को पूरा करवाने के लिए बीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने जिला प्रशासन को दी धमकी, अगर जल्द ही प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो किसान अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर डाल देंगे डेरा। किसान सभा के जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा, रोहतक जिले में हुई भारी बारिश के चलते फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। अधिक जल भराव के कारण फसलें डूबकर हो चुकी है नष्ट। पानी की निकासी न होने से अगली फसल के पैदा होने की भी है कम संभावना। किसानों की मांग, जल भराव से धान को हुए नुकसान को बीमा कंपनी से भरपाई करवाए सरकार। किसान मजदूरों के बिजली बिल माफ करे सरकार। रोहतक से किसान की रिपोर्ट। रद्द करो। 27 तारीख को क्या होगा? बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो। एक बार में 25,000 लेकर एक ड्राम तेल का किसी भी गांव में देकर वो बस्ती का निकलवा सकता है। तो ये सापला तो कर देंगे। आज 5 बजे डीसी साहब ने स्पेशल मीटिंग इसीलिए बुलाई है पानी भराव की। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? मैं प्रीत सिंह किसान सभा का जिला अध्यक्ष। आज हमारी जो ये बेमौसमी बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा जो किसाना की फसल पूरी तरह तबाह होगी, मतलब खत्म है, जिसमें कई गांव ऐसे भी हैं ये जो पूरा खर्चा किसानों ने कर लिया। जब इस बारिश ने ये नष्ट कर दी फसल, और घने गांव ऐसे हैं जिनमें 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। लगभग कितने गाँव में खड़ा? लगभग ही गांव है, मतलब जिले का कोई गांव नहीं बच रहा। किसी में थोड़ा, किसी में घना। कई गांव तो ऐसे हैं जिसके एक भी मतलब दाना नहीं होगा। गांव के गांव है, शमचाना, केसरे, पीपा, कस्मा, मोर, खेड़िया, जितने सारे के सारे जिन गांव हम गए, चुलियाना है, तो लगभग रोहतक जिले के गांव चपेट में हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। मैकेनिकल के पास पानी उतारने के लिए औजार नहीं है, ना मोटर है, ना पंप है, ना प्रशासन तेल दे रहा। तो इसलिए हमने ये मांग करी है कि एक तो इन किसानों के कर्ज माफ करे जाए, उनका ब्याज माफ करे जाए, बिजली के बिल जो है वो माफ करे जाए। क्योंकि किसान की जो पैदावार थी वह तो ही खेती चौपट होगी, तो किसान का उनको भरने का और जो कर्जा है उसको वापस देने का किसान का बहुत नहीं बचा। और ये जो बीमा कंपनियां हैं, इनने जो किसाना की लूट बना रखी, 2 साल हो गए, चिट्ठी आ गई, जल भराव तो जो धान में नुकसान होगा उसका हम नहीं देंगे। सूखे का देते ना, और आप सूखा जाए उसका देते ना, बिजली का देते नहीं, देंगे क्या का? फिर ये क्यों खाम खाने किसानों ने परेशान कर रहे हैं, उनके पीछे और लूट ले जाते हैं। बीमा कंपनियां लगभग 50-50 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही हैं और किसानों को मिलता नहीं। करोड़ से भी और ऊपर जा रहे हैं। तो मतलब देने के लिए कुछ नहीं है, इतने बहानेबाजी। 72 घंटे में पहले जोड़ता हूँ, इससे 72 घंटे में किसान सूचना दो, न्यू भी नहीं बताते किसान के खेत में माल लिए, हम उसका सर्वे भी कर ले आए। ये भी है, ये जो स्पेशल गिरदावरी में ही मुआवजा है, सरकार ने जो घोषणा करी है या मौखिक घोषणा है। हमारा आंदोलन इतने चाल लगा, इतने हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता और सरकार स्पेशल चिट्ठी नहीं भेज लेती गिरदावरी। आज आप किसको ज्ञापन देने आए हैं? आज हम डीसी साहब के पास आए थे, रेजिडेंस पे इसलिए आए थे क्योंकि छुट्टी थी आज, लेकिन डीसी साहब नहीं है, बाहर गए हुए। तो कोई अधिकारी आएगा, उसके मार्फत हम जो है ना सरकार को अपना मांग पत्र भिजवाएंगे। सोमवार को या मंगल को, सोमवार का तो भारत बंद है पूरी तरह, हम उसकी सपोर्ट में हैं, वो हमारा आंदोलन है। हम जो है 28 तारीख को डीसी साहब के साथ बैठ के और पूरी तरह इसके ऊपर इसका लेखा जोखा लेंगे। चिट्ठी आई से नहीं आई है, नहीं आई है तो मंगवाओ चिट्ठी। तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा, इतने नहीं मुआवजा मिलेगा, इतने हम धरने प्रदर्शन करते रहे। इंद्रजीत जी, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान संगठन। ये जो अत्यधिक बारिश हुई है
जो बेमौस में भी, क्योंकि आमतौर पे इस मौके तक बारिश रुक जाया करती थी, लेकिन जलवायु में जिस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं वो कोई कुदरती बात नहीं है, वो भी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है ये पूंजीवाद, जो अति दोहन कर रहा है, तो प्रकृति भी अपना बदला लेती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम उसकी भरपाई क्यों करें जो इस तरीके की ये बर्बादी हम देख रहे हैं। उस बारिश से हमारी तमाम फसलें, कहीं बाड़ी थी, कहीं ईख है, कहीं जीरी है, कहीं बाजरा है, कहीं मूंग है, कहीं मूंगफली है, सारी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो इस मौके पे तुरंत गिरदावरी की जाए और फसल बीमा के लिए जो कंपनियां थी आज उनको बाध्य किया जाए। जो हजारों करोड़ रुपए कमाई के तो ले गए और अपनी मर्जी से प्रीमियम बढ़ाते हैं, वो हमारी खरीद पे 1.5% किसान के ऊपर पड़ता है और 2% पड़ता है रबी की क्रॉप। पानी की बर्बादी पे तो मुआवजा नहीं देती किसान कंपनी, नहीं बीमा कंपनी। देखो नियम ये है, खड़ी हुई फसल किसी चीज से भी बर्बाद होती हो तो उसके अंदर जल भराव भी शामिल है, सूखा भी शामिल है, तो वो देना पड़ता है उसका मुआवजा। और मुआवजे के नियमों में अगर इस तरह के परिवर्तन करेंगे तो हम उसको भी बंद करेंगे। और यही कारण है फसल बीमा योजना से खुद गुजरात भी बाहर हो चुका उस योजना से, कई प्रदेश पहले से बाहर थे, तो लूट लूट कर भाग जाते हैं लोगों को कुछ देते। कितने बीमा मांग रहे हैं आप, मतलब बिना फसलों का नुकसान कितना हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि खराबे के अनुसार जो उसकी जो गिरदावरी करेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से 1 एकड़ में जितना भी उनको मिलता था उसके अनुसार जरूर मिलना चाहिए। हरियाणा मतलब रोहतक में कितना लगभग फसलों का नुकसान में ना अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलों का नुकसान देखने की बात है, एकदम से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पर देखने को मिल रहा है भारी नुकसान है। तो आप ज्ञापन दे रहे हैं आज डीसी को? हाँ, ज्ञापन तो दे ही रहे हैं, प्रदेश भर में ये प्रोटेस्ट 3-4 दिन हो गए लगातार हो रहे हैं। और साथ में ही हम 27 सितंबर को जो भारत बंद का आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चे का, उसके लिए भी जनता और किसानों को लामबंद कर रहे हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में ये बंद जो है वो सफल हो और सरकार को एक सख्त संदेश मिल जाए।